औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली अभी जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इसके अलावा डीजल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और जब लॉन्ग मार्च में शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी कि 70 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, और तब इंटरनेशनली पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो 120 बैरल थी। ठीक है, अभी वो आधी रह चुकी है, तकरीबन वो 65 या 70 के लगभग है, या ज्यादा से ज्यादा 75 हो जाती होगी, यानी कि क्योंकि ये डेली की प्राइसेस होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अभी लेकिन तब 150 फी लीटर पेट्रोल था, और अब वो दुगना हो चुका है, वो 250 से भी क्रॉस हो चुका है। तो आपको पता है कि ये 250 को भी टच करके फिर अभी 10-20 रुपए इसका दोबारा फर्क पड़ा है। यानी कि ये हुकूमत इसके पहले भी ये कहती रही है कि जब भी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हमारे जो पीएम नवाज शरीफ साहब हैं वो कभी मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, कभी उनको यानी कि वो गुस्से का इजहार करते हैं अपनी काबीना के साथ कि हमें क्यों बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अभी ये 8-8, 10-10 रुपए, 12-12 रुपए एकदम से इंक्रीज किया जाता है, और यही बताया जाता है कि हम मुल्क के मफाद में ये कर रहे हैं, डिफॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ऑल टाइम जितनी हुकूमतें आ रही हैं वो अभी यही क्लेम करती हैं कि हम डिफॉल्ट से बच रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा कि हम अवाम के रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो एटीएम है उस पर जो पहले टैक्स था वो था 23 रुपए 44 पैसे, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 35 रुपए कटौती कर दी गई है। तो इसके अलावा गैस की जो कीमतें हैं वो 50% इंक्रीज हुई हैं। तो इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड एक गरीबों के लिए था, इससे पहले भी इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो हो चुका है, लेकिन अभी वो बिल्कुल तौर पे पंजाब के अस्पतालों से खत्म किया जा रहा है। यानी कि आपने नए मंसूबे तो क्या शुरू करने हैं, हेल्थ कार्ड क्या बनाने हैं। चलो एक ठीक है, आपका इमरान खान साहब से, पीटीआई से, किसी से भी इख्तलाफ हो, बेशक वो पीपल पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, मैं एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा ना। ऐसे तो नहीं कि 5 साल कोई हुकूमत आती है वो 100 के घर चली जाती है। इसी के साथ जब नून लीग कोई अच्छा करती है, मैंने इसके ऊपर 12 व्लॉग बनाए हैं, लेकिन अगर कोई सेहत कार्ड ऑलरेडी चल रहा है तो वो अभी ना तो इमरान खान का नुकसान होगा ना आपका होगा। एक दूसरे के आप प्रोजेक्ट खत्म कर देते हैं आके, लेकिन जो गरीब आदमी है जो इलाज करवा सकता है तो उसका यानी कि ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये मुझे लगता है कि ये एक गरीब के साथ ही आप यानी कि ज्यादती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप ज्यादती नहीं कर रहे। तो जब ये दोबारा हुकूमत आएगी वो फिर ये कुछ बहाल कर देगी। इससे पहले हमने बेनजीर जो इनकम सपोर्ट है उसके बारे में भी बारहा सुना है कि बहुत मरतबा उसको खत्म किया गया है और बहुत मरतबा उसको इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं वो 8 रुपए 36 पैसे बढ़ी है, और डीजल की प्राइस है वो 10 रुपए 39 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। खुद देख ले, जब इंटरनेशनल मार्केट में 120 फी बैरल कीमत थी तब 150 थी, वो अवाम को महंगी लग रही थी, बहुत सारे सहाफियों को भी महंगी लग रही थी। ठीक है, आपकी अपनी कोई ना कोई पसंदीदा जमात हो सकती है, हम एज अ पाकिस्तानी किसी को भी लाइक कर सकते हैं, कोई इमरान खान को वोट दे, कोई जमात इस्लामी को दे, कोई भी नून लीग का भी सपोर्टर हो सकता है, लेकिन जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं वो तो पूरे मुल्क के लिए बढ़ती हैं ना। तो इसके ऊपर हमेशा आवाज उठानी चाहिए, हमें इस भुगत से निकलना चाहिए कि हम हमेशा जिसको अच्छा बोलते हैं कि नहीं वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। हम सब बहैसियत इंसान, यानी कि जिस तरह इंसान में खामियां होती हैं इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें भी खामियां होती हैं। हमें अपने बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, बुरे को बुरा बोलना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं ये किसी भी आवाम के लिए हक में है या किसी भी जो ताजर तबका है उसके हक में है। हमें इतना ये किराया पड़ रहा है इस कंटेनर को मंगवाने के लिए या अपना सामान दूसरे शहर से मंगवाने के लिए किराए बढ़ चुके हैं। ये चीजें होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा कि जब लॉन्ग मार्च होते थे पीटीआई के दौर में, आपको पता है वो इस्लामाबाद तक गए, यही पीपल पार्टी नून लीग ने ये मार्च किया था, तब महंगाई मकाओ के नाम से ये मुहिम शुरू की गई थी। तो एक टैक्सी ड्राइवर है, उनकी तस्वीर लगा के कार्ड के ऊपर कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा कर मैं कैसे गुजारा करूं, तो मैं इस नाहल वजीर आजम को हटाने इस्लामाबाद आ रहा हूं। चलो आप आ गए इस्लामाबाद, आपने हटा भी लिया, वो वजीर आजम आज जेल में है। तो 150 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आपको, तब आप इसके ऊपर बोल रहे थे कि मेरा गुजारा नहीं है, आज 250 को टच कर रहा है। तो अभी ये टैक्सी ड्राइवर किधर है? तो इनको अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए, और खुदारा अभी एक ऐसा ही, बेशक इससे छोटा कार्ड छपवाएं, लेकिन दोबारा इस के हक में आवाज उठाएं कि अब इनका 350 में भी गुजारा नहीं है। देखें, कोई नलायक से नलायक बच्चा भी हो ना, बेशक वो किसी भी कंट्री का हो, उसको भी पता है कि जो 150 का फिगर है ना वो 350 से कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी 350 वाले पेट्रोल में बरकत है और जो 150 वाला था उसमें बरकत नहीं है।
सो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसके अलावा जो आपको पता है रिसेंटली मरियम नवाज है, उसने जो जना इंस्टीट्यूट लाहौर था उसका नाम चेंज करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट रखा है। तो इसके ऊपर जो अहमद फरहाद साहब हैं, आपको पता है पाकिस्तान के वो एक मायानाज शायर हैं, इससे पहले भी वह हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहे, गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि कमिंग सून और 1000 के नोट के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई है, कायद आजम की तस्वीर हटा के, कि कायद आजम से फायदे आजम तक। तो ये वैसे मैं इसके ऊपर जाती जो अपनी बात या अपना तबसरा रखूंगा वो ये रखूंगा कि देखिए अवाम का पैसा है, हम अवाम ही आपको मुंतखब करते हैं, हम ही टैक्स देते हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने से भी हम ही बचाते हैं। ये क्रेडिट भी अवाम को ही जाना चाहिए कि अगर मुल्क तरक्की कर रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो ये अवाम चला रही है। देखिए ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ कि पैसा अवाम का है, टैक्स अवाम दे रही है, मुश्किल से मुश्किल हालात अवाम देख रही है। तो लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उन्हीं के पैसों से उन्हीं के लिए बनाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपने नाम से ये प्रोजेक्ट रख लें। कोई भी सियासतदान हो, बेशक वो इमरान खान हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा लीडर जो अपने आप को मानता है, लेकिन जो अवाम का पैसा है उससे जो भी चीज बने पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसका नाम उनको अपने नाम से नहीं रखना चाहिए। हाँ, आपके पास बड़े बड़े अगर कोई जिस तरह मोहम्मद अली जना है, इलामा इकबाल साहिब हैं, फातिमा जना है, जो आपके पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वाकई ही कुछ सर्व किया है, आप उनके नाम से एक यादगार के तौर पे, या बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो रहे हैं पहले, या कोई भी आपके बड़े कॉमेडियन रहे हैं, आप उनके नाम से तो रख सकते हैं, चलो उनको अपने मुल्क की तरफ से खराज अकीदत पेश करने के लिए। लेकिन आप अपने नाम से हर प्रोजेक्ट रखते जाएंगे तो ये मुझे लगता है जब अगली हुकूमत आएगी वो इसको मिटा के फिर चेंज कर देगी। सो इसका आपको सियासी फायदा भी कुछ नहीं होता, सवाए इसके कि आप अपने आप को मुतमिन कर सकते हैं कि जी देखें मेरे नाम से फलां जगह पे ये चीज़ है। सो ये एक चीज़ गलत है। बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी MNA MP हो, या कोई भी किसी हल्के में अपने नाम की तख्तियां लगाता जा रहा हो, तो ये बात गलत है। मैं सिर्फ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की बात नहीं कर रहा। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो मैं आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, जिस तरह के आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं और नेशनल न्यूज़ भी होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक व्लॉग में इनको कवर कर सकूँ और ज़्यादा व्लॉग लंबा ना हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।